सुनते हैं एक आदमी ने कोई भूत सिद्ध किया, तो भूत ने कहा कि वर मांगो। बोले मैं जो कहूं सो तुम कर दिया करो, हमारी आज्ञा में रहो। उसने कहा कि ये है कि हमको हर समय काम बताया करो, जिस समय काम नहीं बताओगे उस समय मैं खा जाऊंगा, और यदि काम बताते रहोगे तो करता रहूंगा। अब तो उन्होंने काम बताया, 1 बताया, 2 बताया, 4 बताया, वो तो मिनटों में कर दे, आके सिर पे खड़ा, और बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। अब बेचारे बहुत डरे, एक महात्मा के पास गए। महात्मा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, डरो मत। तो उससे कहो कि दुनिया में जो सबसे बड़ा बांस हो वो ले आए। अच्छा ले आए। वो ऐसा कहो कि इसको खूब मजबूती से गाड़ दो। तब फिर उसको हुक्म दो कि इस पर चढ़ो और उतरो। जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूं, दूसरी आज्ञा न दूं, तब तक तुम इस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। यही तुम्हारे लिए काम है। तो देखो भाई, अपने हृदय में एक भगवान की मूर्ति बैठा लो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और अपने ये मन जो है भूत है, ये तुम्हारे पीछे लगा। तो इसको काम नहीं बताओगे, निकम्मा रखोगे तो तुमको खा जाएगा, भटकेगा। इसलिए इसको ऐसे काम में लगाओ, राधा कृष्ण राधा कृष्ण कौरे, राधा कृष्ण मेरो मन राम ही राम रतौले, मेरा मन राम 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 राम। जब काम हो काम कर लो, और काम न हो तो अपने मन को भगवान के स्मरण में, चिंतन में, उनके रूप में, उनकी माधुरी में लगा दो। हमेशा के लिए एक काम अपने मन को दे दो। स्नान करना हो कर लो, नित्य कर्म करना हो कर लो, भोजन बना लो खा लो, ऑफिस का काम कर लो, लेकिन मन को खाली मत रखो। जब खाली रखोगे तब तो वो भटकेगा, यहाँ से वहाँ जाएगा। और यदि खाली नहीं रखोगे तो अपने समय को भगवान के नाम जप से और उनके स्मरण से, उनके रूप के ध्यान से भरे रखो, अपने मन को खाली मत रखो। देखो जी, दृष्टा भाव या दृष्टा स्वरूप में स्थिति या दृष्टा का अनुभव किस रूप में करते हो? यह दृष्टा है, अयम दृष्टा। तो जो इदम होगा, यह होगा, वो तो दृष्टा नहीं होगा। जो यह हुआ वो तो दृश्य हो गया। अच्छा, तो वह दृष्टा है ऐसा अनुभव करोगे कि कोई परोक्ष दृष्टा है, तो वह होगा तो वो तुम तो होगे नहीं, कल्पित दृष्टा होगा। अब बोलो कि मैं दृष्टा हूं, तो तुम्हारा मैं और दृष्टा, यहां भी मैं में दृश्यता का संबंध अवश्य है, तब अपने को दृष्टा बोलते हैं। इसलिए दृष्टा अपने कर्तृत्व का निवारण करने के लिए, अपने कर्तापन का अपवाद निषेध करने के लिए एक कल्पित बिंदु है, जिस कल्पित बिंदु दृष्टा का सहारा लेकर हम अपने और दूसरे के कर्तापन का निषेध कर देते हैं। दृष्टा रूप में जानने के लिए नहीं है, अज्ञान का स्वरूप है। अहम आत्मानम ब्रह्म न जानामि, मैं अपने को ब्रह्म नहीं जानता। ब्रह्म माने अद्वितीय। तो जब दृष्टा अपने को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में अनुभव करेगा, उस समय न तो नियम्य रहेगा और न तो नियामक।
जब तक दृष्टा किसी दूसरे से अपने को अलग करके उस दृश्य से अलग होने का अपने में दृष्टा का भाव करता है, तब तक दृश्य की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का प्रश्न उठता है। और तभी तक उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के नियामक का भी प्रश्न उठता है। परंतु जब दृष्टा ने अपने को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जान लिया, तो ये जो दृश्य है वो सारा का सारा गायब हो गया। गायब हो गया माने मिथ्या हो गया, प्रतीत होने पर भी मिथ्या हो गया। ऐसी स्थिति में उसकी उत्पत्ति, मिथ्या वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कोई प्रश्न नहीं रहता और उसके नियामक का भी कोई प्रश्न नहीं रहता। इसलिए जब तक अपने को दृष्टा मानते रहोगे, ये भी एक मान्यता है, और वो अपने को कर्ता की मान्यता से छुड़ाने के लिए ये मान्यता है। जैसे आप अपने को पहले गृहस्थ मानते थे और अब सन्यासी मानने लगे, तो रहे तो वही के वही, लेकिन गृहस्थ पने का जो अभिमान है उसको सन्यासी पने के अभिमान ने छुड़ा दिया। ये नहीं है कि आप सन्यासी होने से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो गए। सन्यासी भी करता ही होता है, सन्यासी भी प्रवृत्ति या निवृत्ति का करते ही होता है। इसलिए सन्यासी होने से गृहस्थ पने के अभिमान का परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार अपने को दृष्टा जानने मानने से अपने कर्ता पने के अभिमान का परिवर्तन हो जाता है, परंतु दृष्टा कोई नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो गया सो बात नहीं है। उसको तत्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा दृष्टा को ब्रह्म जानना होता है। और जब अद्वितीय ब्रह्म के रूप में दृष्टा अपने को अनुभव करेगा तो दृश्य का कोई प्रश्न नहीं रहता है। न उसमें दृश्य की उत्पत्ति है, न स्थिति है, न प्रलय है, न उसमें नियम है, न नियामक है, न जीवाभास है। ये भागवत में ये श्लोक आया है, यथा नभसि मेघौ भो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टि दृश्यत्वम आरोपितम अबुद्धिवे। ओम शांति।